हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने पूरा नाउन को पूरा कवर कर लिया है। नाउन क्या होता है ना। जैसे कि आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच क्या होता है, कोई कथन आप बोल सकते हो, कोई स्टेटमेंट बोल सकते हो या सेंटेंस बोल सकते हो। तो कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है ना, वो सेंटेंस के अंदर में जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वो इन्हीं के अंदर ही होते हैं। या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो 8 प्रकार के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन्हीं में से होंगे। लास्ट एक 9 नंबर का आजकल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी हम शामिल कर लेते हैं आर्टिकल को, जो ए एन द होते हैं। तो कुल मिला के कोई भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है या मेहनत कर रहा है ना। तो इसमें जो वर्ड है ये आप जो वर्ड देख रहे हैं 4 वर्ड, ये कुछ न कुछ या तो कोई प्रोनाउन होंगे, है ना, या कोई वर्ब होगा, या कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, या कुछ न कुछ, ठीक है, या कुछ न कुछ या एडवर्ब होगा। इन्हीं के अंदर ही होगा जो भी हम सेंटेंस दुनिया में बोलते हैं। कोई भी स्टेटमेंट, कोई ऐसे, कोई राइटिंग, कोई पैराग्राफ, कितना भी आप लंबा लिख लीजिए, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो स्पीच का पार्ट ही होते हैं, वो कोई बाहर नहीं होता। इसके पहले हमने नाउन को पूरा हमने कवर पहले पार्ट 1 में हमने कर लिया है। अभी हम थोड़ा थोड़ा ये सभी के बारे में जानकारी करेंगे। बाद में क्या है, हम हर सब्जेक्ट को में एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम चलिए हम शुरू करते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि आपको पता है प्रोनाउन, है ना, नाउन के प्रो का मतलब होता है नाउन के जगह में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द, ठीक है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। संज्ञा के जगह पर या संज्ञा के बदले जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अभी जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, है ना, या आप बोल सकते हैं उसको दे हो गया, ठीक है, आई हो गया, यू हो गया, हिम हो गया। इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, काफ़ी सारे चीज़ हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारे चीज़ हैं। ये सब क्या है, प्रोनाउन के उदाहरण है। अभी कैसे प्रोनाउन के, जैसे आप लिख सकते हो, या मोहन इज ए गुड बॉय, ठीक है, या मोहन इज ए गुड प्लेयर, कुछ भी आप लिख सकते हो, है ना। तो अभी पहले सेंटेंस में जैसे हमने लिखा है मोहन इज ए गुड बॉय, दूसरे में लिखा है मोहन इज ए गुड प्लेयर, या और ऐसे आते जाएगा, बार बार मोहन मोहन आता जाएगा। तो हम मोहन को बार बार नहीं लिख के मोहन के जगह में, मोहन क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, नाउन है कहने का मतलब। तो इसके जगह में हम क्या है, लड़का है तो हम ही कर देंगे, या लड़की है तो सी कर देंगे, या कोई निर्जीव वस्तु है या छोटा चीज़ है तो उसके लिए हम इट उपयोग कर देते हैं। तो हम इसको बार बार नहीं, मोहन नहीं लिख करके हम एक बार लिखते हैं मोहन को, ठीक है। मोहन इज ए गुड बॉय, ठीक है। उसके बाद ही इज ए गुड प्लेयर। इस तरीक़ा से मोहन के जगह में हमने ही का इस्तेमाल किया। यही क्या है, हमारे पास प्रोनाउन है। तो कहने का मतलब प्रोनाउन आप समझ गए होंगे। प्रोनाउन वो शब्द हैं जो संज्ञा के जगह में है इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो यही है प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन हो गया। अभी उसके बाद हम करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव समझते हैं क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, एक ऐसे शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हो। याद करिए, यहाँ पर भी एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या करता है, वर्ब की विशेषता बताता है। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है नाउन की विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताता है। ऐसे चीज़ कुछ भी, कोई लड़का मोटा है, पतला है, ऊंचा है, ठीक है ना,
या सफ़ेद कलर का है, एक है, दो है, तीन है, ऐसे जो शब्द होते हैं वो सब क्या है, एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो कि नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसका उदाहरण है ना एडजेक्टिव का। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बॉय लिख दिया, ठीक है। बॉय इज, है ना, बॉय इज एक क्या है, या तो टाल है, ठीक है, या गुड है, या फैट है, ठीक है, फैट है, या थीन है, ठीक है, एक है, या दो है, ठीक। इस तरीके से जितने भी इंटेलिजेंट है, आप हर चीज़ कर सकते हो। बॉय इज ए टाल, बॉय इज ए, ठीक है, ए बॉय इज ए, या ए शुरू में कर सकते हो, ए बॉय इज फैट, ए बॉय इज थीन, 1 2, या ए बॉय इज इंटेलिजेंट। तो ऐसे आप वर्ड लिखते जाओगे, ठीक है ना। या इसको दूसरी चीज़ में आप लिख सकते हो क्या, ही इज ए गुड बॉय, गुड बॉय, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज ए फैट बॉय, ठीक है, ही इज ए फैट बॉय, ही इज ए थिन बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ऐसे बहुत सारे चीज़ इस प्रकार के आते जाएंगे। मतलब ये क्या है, अभी देखिए, है ना, ही क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है। आप इस प्रोनाउन की जगह में कोई चीज़ आप लिख सकते हो क्या, किसी प्रॉपर कोई भी जगह का नाम, वस्तु का नाम, कोई पहाड़ नदी नालों का नाम, कोई व्यक्ति का नाम, कोई पदार्थ का नाम, और जो आपको चीज़ जो बनता है वो आप बना सकते हो उसके, ठीक है। तो ये है हमारे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव समझ गए होंगे। एडजेक्टिव क्या है, एक ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की क्या करते हैं जी, विशेषता बताते हैं, वो हमारे पास एडजेक्टिव कहलाते हैं। अभी एडजेक्टिव हो गया, अभी हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बाद वर्ब, ठीक है ना। अब क्या पढ़ेंगे, वर्ब। वर्ब का मतलब ही जैसे आपको पता है क्रिया, ठीक है। अब वर्ब दो प्रकार के होते हैं, याद रखिए, एक मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। एक क्या होता है, मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है ना। अब मेन वर्ब में जितने भी आपके क्रिया है, एक ऐसे शब्द, अभी सबसे पहले वर्ब क्या है, वह शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है या महसूस किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जितने भी अब वर्ड है, सोना, उठना, बैठना, खाना, देखना, ठीक है, घूमने जाना, ठीक है, रीडिंग करना, पढ़ाई करना, सो जाना, ठीक है, घूमने जाना, ड्राइव करना, जितने भी आप ऐसे वर्ड देख रहे हैं जिससे किसी काम का करने का एहसास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ये सब मेन वर्ब है जो बताया। ऑक्सिलरी वर्ब में जैसे मैंने बता दिया था, इज, एम, आर, है ना, ये है, और हैज, हैड, डू, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। वाश, वेयर, ठीक है, तो ये सब ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। बाकी सब क्या है, मेन वर्ब में आते हैं, ठीक है ना। तो वर्ब का हम देखते हैं, कोई भी आप ले लीजिए वर्ब का, जैसे स्लीप, सोना, है ना, जंप, ठीक है, या रीड, पढ़ना, ठीक है ना। ये जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, सिट, है ना, या थिंक, ये सब क्या है, ये है। अभी कोई सेंटेंस आप वर्ब से कोई सेंटेंस बना लीजिए, कुछ भी, है ना, वर्ब से सेंटेंस क्या बनाएंगे, कुछ भी बना लीजिए। जैसे मोहन इज स्लीपिंग, ठीक है, मोहन क्या है, सो रहा है, ठीक है ना। राम इज रीडिंग ए बुक, ठीक है, राम एक पुस्तक क्या है, पढ़ रहा है। तो ये सब रीडिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग, सीटिंग, ठीक है, जंपिंग, ये सब क्या है, सब ये वर्ब है हमारे पास, ठीक है। यही हमारे पास वर्ब के उदाहरण है। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें एक ऐसे शब्द आते हैं जिससे पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है, तो हमारे पास क्या है, वो वर्ब होते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, एडवर्ब। ये हो गए हमारे पास, अभी हो गए हम एडवर्ब, जिसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। एडवर्ब क्या करता है, किसी वर्ब का
विशेषता बताता है कि वो काम कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है कि फास्टली चल रहा है, तेजी से चल रहा है कि धीमा चल रहा है, वो सब क्या है एडवर्ब में आता है, क्रिया विशेषण आता है। वर्ब का क्या करता है, ये विशेषता बताता है। एक ऐसे शब्द जो हैं जो क्रिया की विशेषता बताए, एक ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ए वर्ड व्हिच इज शो द क्वालिटी ऑफ वर्ब, ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ वर्ब, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक, तो इसके लिए हम उदाहरण देते हैं, जैसे कोई भी एडजेक्टिव है, ठीक है, उसमें आप एल वाई लगा दोगे तो क्या है, वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, इसमें एल वाई लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, क्लियरली हो जाता है, क्लियरली है, ठीक है। फास्टली है, फास्टली है, स्ट्रांगली है, स्ट्रांगली है, बहुत सारे चीज़ हैं, स्लोली है, स्लोली है, ये सब क्या है, ये सब पूरा, ठीक है ना, ये जो है क्लियरली, फास्टली, स्लोली, स्ट्रांगली, ये सब क्या है, हमारे पास एडवर्ब के पहचान है। इसमें एल वाई लगा रहता है और ये वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे एक वर्ड लेते हैं, ही इज क्लियरली स्पीकिंग, वह बोल तो रहा है लेकिन कैसे बोल रहे हो, क्लियरली बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो वर्ब का क्या बोलते हैं, विशेषता बता देते हैं। वह काम, कोई आदमी काम तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास ये है। या दूसरा, राम इज रीडिंग, रीडिंग या फास्टली बोल सकते हो, राम जो है फास्टली पढ़ रहा है, थोड़ा तेजी से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, ये जो फास्टली आप देख रहे हैं ये हमारे पास एडवर्ब होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है जी। अभी हमारे पास आ गए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है, ये होता है संबंध सूचक। ये क्या काम आता है, प्रीपोजिशन, ठीक है ना। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के आगे लग करके उसका संबंध किसी और नाउन के साथ कर देता है। ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के आगे तो लगता है लेकिन उसका संबंध किसी और नाउन के साथ कर देता है। ये होते हैं हमारे पास प्रीपोजिशन, जिसको हम संबंध सूचक बोलते हैं। इसको उदाहरण बताता हूँ मैं, है ना। प्रीपोजिशन के हमारे पास उदाहरण है, ठीक है, जैसे फ्रॉम, सिंस, है ना, फ्रॉम, सिंस, है ना, इन, इनटू, इन है, इनटू है, ठीक है, ऑन है, एट है, ठीक है, अपॉन है, ठीक है जी। फ्रॉम, बाई, विथ, फ्रॉम, बाई, विथ, ठीक है, फ्रॉम, बाई, विथ, फार, बिसाइड, फार, बिसाइड, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, ठीक है। ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। अभी इसका एक उदाहरण हम ले लेते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ प्रीपोजिशन का। पहला है, उदाहरण है, ही इज विथ यू, ठीक है ना। इधर देखो और इधर देखिए, जो विथ लगा है ये हमारे पास प्रीपोजिशन, ही इज विथ यू, वे आपके साथ हैं। एक नाउन के साथ लग करके उसका संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन का बता देता है। आई एम कमिंग फ्रॉम रायपुर, एक वर्ड है, ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम रायपुर, ठीक है जी। ये है, ये फ्रॉम जो है आई और रायपुर को क्या है, संबंध बता रहा है। आई एम कमिंग, मैं आ तो रहा हूँ, फ्रॉम कहाँ से, रायपुर से। तो ये है, इस तरीक़ा से। नेक्स्ट है, एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, क्या, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग,
ठीक है, सिंस। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, कब से, सुबह से, ठीक है। तो ये जो है दूसरे के साथ आई का संबंध मॉर्निंग से बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीका से ये जो, अब बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, इसके भी काफ़ी सारे चीज़ हैं। तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, एक नाउन के साथ लग करके उसका संबंध दूसरे नाउन के साथ बना देता है। तो ये हमारे पास क्या है जी, प्रीपोजिशन है। अभी हम देखते हैं क्या, कंजक्शन। कंजक्शन जैसे जंक्शन का मतलब ही क्या होता है, ये भी एक क्या है, संबंध सूचक है। ये नाउन के साथ लगता है, ठीक है ना। एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ ये क्या करता है, कंजक्ट कर देता है, जोड़ देता है। जैसे जंक्शन, रेलवे जंक्शन आपने देखा होगा, एक रेलवे लाइन को दूसरे रेलवे लाइन के साथ क्या करता है, एक दूसरा रेलवे लाइन आता है और एक दूसरे रेलवे लाइन के साथ क्या करता है जी, वो जुड़ जाता है। तो ये भी क्या है, एक वर्ड होते हैं जो एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ क्या कर देता है, इसका जोड़ देता है। ये क्या होता है, कंजक्शन होते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे एंड है ना, एंड है, बट है, ठीक है, एंड है, बट है, बिकॉज आल्सो, ठीक है, बिकॉज आल्सो, ठीक है, आल्सो। इस तरीक़ा से बहुत सारे चीज़ इसका, या अदरवाइज होता है इसमें, अदरवाइज, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड हैं। अभी कैसे जोड़ता है देखिए, बताता हूँ, ठीक है। सेंटेंस है हमारे पास, स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, ठीक है। स्टडी करो, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये जो अदरवाइज है, दो नाउन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है जी। स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, एक को नाउन को दूसरे साउंड के साथ, या दूसरा एक संबंध है, उदाहरण है, आई डोंट लाइक सच ए पीपुल, ठीक है ना, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूं। तो ये सब क्या है, हमारे पास कंजक्शन के उदाहरण है। तो होप आप कंजक्शन समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हमारे पास रह गया एक इंटरजेक्शन, ठीक है जी। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन जिसको आप विस्मयादि बोधक बोलते हैं हिंदी में, कहीं पर आपको सुखी, दुखी या आश्चर्य वाले कोई ऐसे शब्द आपको फीलिंग हो रहा है, कहीं पर कोई अच्छा काम किया तो सुख होता है, कोई गलत काम किया तो दुख होता है, और बहुत नीच काम किया तो छी वाला होता है, हैं। तो ऐसे जो चीज़ है, ठीक है, जो आश्चर्य आपको पता चले, ये चीज़ क्या है, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसका उदाहरण होता है जैसे लाश होता है, ठीक है, और ओह, ठीक है ना, या वाव, ठीक है, या आह, ठीक है, और वेल डन, वेल डन, या एक वर्ड होता है, और फाई फाई एक वर्ड होता है जिसको हम छी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो हमारे पास इंटरजेक्शन के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अभी इसके लिए एक हम सेंटेंस ले लेते हैं इसका, ये देखिए, ठीक है, वाओ ही इज ए गुड बॉय, वो बहुत एक अच्छा लड़का है, ठीक है। कहीं पर आपको सुख, दुख या आश्चर्य वाले चीज़, अगर आपको ऐसे शब्द कोई आपको पता चले उस सेंटेंस में कि वहाँ पर आपको सुखी महसूस हो रहा है, दुखी महसूस हो रहा है, आश्चर्यजनक या वेल डन, या किसी आदमी को अच्छा चीज़ एप्रिसिएट करने वाली जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो वो सब क्या है, आपके पास इंटरजेक्शन वाले चीज़ आते हैं। तो होप आप इंटरजेक्शन को समझ गए होंगे। अभी लास्ट में आर्टिकल है, ये भी इसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक आजकल पार्ट हो गए हैं। अभी आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, आर्टिकल, ठीक है, ए, एन और द, ठीक है।
ए क्या होता है, कोई किसी एक की संख्या को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ए बुक, ठीक है, ए पेन, ठीक है। एन भी क्या है, एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड को साथ लगता है जिसको बोलने में आपको स्वर का उच्चारण हो, स्वर का। बेशक यहाँ पर भावेल से ही स्टार्ट हो चाहे ना हो, लेकिन जब उसको आप बोलेंगे तो स्वर का उच्चारण लगता है। जैसे एन अम्ब्रेला, ठीक है ना, एन अम्ब्रेला, ठीक है। एन इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट, इस तरीक़ा से ये उदाहरण था। बाकी द का तो आपको पता ही है, कोई प्रॉपर कोई नाउन के आगे लगता है, द हिमालय, द गंगा, ठीक है। इस तरीक़ा से बड़े बड़े जो हमारे प्रॉपर नाउन है जिसके बराबर और कोई दूसरा चीज़ नहीं होता, उसके आगे क्या है, हम द को, द ताजमहल, ठीक है, द रेड फोर्ट, इस तरीक़ा से ये सब इस्तेमाल होते हैं जी। द ए को मैंने बता दिया और एन को भी बता दिया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप समझिए कोई भी आप सेंटेंस है वो क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, स्पीच के पार्ट हैं, ये सब उसके हिस्से हैं। कोई भी सेंटेंस आप बोलिए वो हमारे स्पीच के पार्ट हैं, इसी को पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। दुनिया के कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलिए जिसको आप देखेंगे तो या तो नाउन होगा, नाउन से लेकर के आर्टिकल तक कोई भी चीज़ उस सेंटेंस के अंदर ही आएंगे, इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो होप आज के ये वीडियो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर तो कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे इसके जो क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वाला चीज़ है, और टेंस है ना, काफ़ी सारे चीज़ हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, ये सब धीरे धीरे हम इसको स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।